अक्सर इस तरह के मानवीय और मार्मिक किस्से अब फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं, जैसा लखनऊ प्रशासन ने मासूम श्लोक के मामले में दिखाया है। प्रशासन की संवेदनशीलता के चलते आखिरकार श्लोक अपने घर पहुंच गया है। घर पहुंचने के बाद 9 साल के श्लोक ने पुलिस और प्रशासन को, खासकर डीएम सूर्यपाल गंगवार को धन्यवाद दिया। डीएम के निर्देश पर सोमवार को ही पुलिस ने श्लोक का घर कब्जा करने वालों को बाहर कर दिया था। कलेक्ट्रेट में डीएम ने श्लोक को काशीराम योजना के तहत आवंटित आवास का आवंटन पत्र भी दे दिया है। आपको बता दें कि माता पिता के निधन के बाद श्लोक को उसके नाना पाल रहे थे। कुछ दिन पहले नाना का भी निधन हो गया, जिसके बाद रिश्तेदारों ने घर पर कब्जा कर लिया था। तमाम प्रयासों के बावजूद जब रिश्तेदार मकान छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो श्लोक ने डीएम सूर्यपाल से गुहार लगाई। डीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए श्लोक का घर खाली कराया। इसके अलावा उसकी आर्थिक मदद करते हुए स्कूल में दाखिला करने के निर्देश भी दिए और आगे की जिम्मेदारी भी उठाने की बात कही। श्लोक 9 साल के ये बच्चा है। कल हमारे पास आए थे ये अपनी चाची के साथ में। इनके साथ जो जीवन में हुआ, इनके माता पिता गुजर गए। पहले पिता गुजर गए थे, उसके बाद में इनकी माता की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताया गया। तो ये अपने नाना के यहाँ पर रह रहे थे। नाना इनके पालन कर रहे थे, लेकिन उनके नाना की डेथ भी हो गई। तो नाना की इकलौती बेटी थी इनकी मदर। तो नाना के भाई ने इनके जो संपत्तियां हैं उन पर कब्जा कर लिया था, ऐसा इनके द्वारा कल बताया गया था। जिसमें एक बूढ़ा का मकान था, एक इनका आवास है जो कि एलडीए ने आवंटित किया था, एक एलडीए की दुकान थी और कुछ जेवरात थे। तो नाना ने इनके नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर रखी थी। उसके आधार पर हमने जो तात्कालिक कार्यवाही करते हुए इनको जो डूडा का आवास है वो इनको तुरंत दिलाया है। और बाकी इनके जो आवास एलडीए के द्वारा आवंटित था और जो दुकान एलडीए के द्वारा आवंटित थी, उस पर एलडीए को बोला है कि वो प्रक्रिया पूरी करके उस रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इनके नाम किया जाएगा। वो समाज में आजकल बहुत सारे केस ऐसे देखने में आ रहे हैं कि जिसमें जिस लेवल की संवेदनशीलता होनी चाहिए वो कम होती जा रही है। तो आज इस प्रकरण में मैं एक बार फिर से इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अवैध तरीके से किसी दूसरे की जायदाद या प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश ना करे। किसी भी प्रकार के माफिया हों या चाहे इंडिविजुअल्स जो अवैध तरीके से दूसरों की प्रॉपर्टीज़ को हड़पते हैं या जो कमज़ोर तबका है उसको परेशान करते हैं, जैसे बच्चे हो गए या अनाथ बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो ऐसे लोगों के साथ सरकार है और पूरी तरह से हम उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। पूरी सरकार इसके लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।